द ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सीरीज के एक रिकैप के बाद ड्रैगन बॉल डाइमा की एपिसोड 1 स्टार्ट होती है इस खतरनाक सी दिखने वाली जगह से, जो कि हम लोग को बाद में पता चलता है कि ड्रैगन बॉल की दुनिया की डीमन रम है। उसके बाद हम लोग को एक मैजिक बॉल दिखाया जाता है जिसके अंदर दो न्यू कैरेक्टर्स खड़े होकर बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर ड्रैगन बॉल जी के बू सागा का रिकैप देख रहे होते हैं। और फिर उन दोनों में से एक कैरेक्टर कहता है कि ये बाबड़ी का बच्चा आखिर अपने आप को समझता क्या है, उसने वाकई में किंग डाबुरा को यूज कर लिया। और फिर दूसरा कैरेक्टर बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि सुप्रीम डीमन किंग डाबुरा इतनी आसानी से बाबड़ी के वश में हो जाएगा। और फिर उनमें से छोटी हाइट वाला कैरेक्टर बोलता है कि डेगसू वो देखो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है ना। और फिर डेगसू बोलता है कि हाँ वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है और सुप्रीम काय बनने के बाद वो पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। तो गाइस यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि ये डेगसू नाम का जो कैरेक्टर है ये हमारे शेन यानी कि सुप्रीम काय का छोटा भाई है। और फिर जब वो उस वीडियो को थोड़ा आगे करते हैं तो वो देखते हैं कि माजिन बू डाबुरा को चॉकलेट बना के खा जाता है। और ये देखकर वो दोनों पूरी तरह से हिल जाते हैं बिकॉज डाबुरा डीमन रम का किंग होता है जिसमें ये लोग रह रहे हैं। लेकिन फिर डेगसू कहता है कि अगर डाबुरा मर चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि डीमन रम के नए किंग अब आप हैं। लेकिन फिर किंग गोमा कहता है कि अभी हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते बिकॉज बाबड़ी माजिन बू को लेकर अब डीमन रम में आने वाला है और उसका नेक्स्ट टारगेट अब हम लोग हैं। और फिर जब वो लोग उस रिकॉर्डिंग को थोड़ा और आगे करते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे जी फाइटर्स ड्रैगन बॉल्स का यूज कर रहे होते हैं। वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और किंग गोमा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि अर्थ के ऊपर भी ड्रैगन बॉल्स होते हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा होता है जैसे डीमन रम के अंदर उनके अपने सेपरेट ड्रैगन बॉल्स होते हो। और फिर जब उस रिकॉर्डिंग को थोड़ा और आगे करते हैं तो वो देखते हैं कि माजिन बू बाबड़ी को मार देता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं बिकॉज उनकी अपने दुश्मन से जान छूट गई होती है। और फिर वो दोनों बू सागा का पूरा रिकैप देखते हैं और हमारे जी फाइटर्स की पावर्स देख के वो लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं। और फिर आखिर में गोकू फाइनली स्पिरिट बॉम्ब को यूज करके माजिन बू को डिफीट कर देता है। ये देखने के बाद वो दोनों पूरी तरह से दंग रह जाते हैं और किंग गोमा तो जमीन पे गिर जाता है क्योंकि उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा होता कि किसी ने एक्चुअली में माजिन बू को डिफीट कर दिया है। लेकिन फिर डेगसू कहता है कि अब आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता, आपके सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं, अब आप वाकई में डीमन रम के किंग बन चुके हैं। किंग गोमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन फिर हम लोगों को एक मिस्टीरियस सी दिखने वाली फीमेल कैरेक्टर दिखाई जाती है जो कि शैडोज से निकल के किंग गोमा के थ्रोन की तरफ जा रही होती है। और फिर ये रिवील होता है कि ये एक्चुअली में डेगसू की बहन है और इसका नाम है डॉक्टर अरिंशु। और फिर किंग गोमा डॉक्टर अरिंशु से पूछता है कि तुम्हारी रिसर्च कैसी जा रही है। डॉक्टर अरिंशु कहती है कि अच्छी जा रही है। लेकिन वो सब साइड पे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसा लगता है कि डीमन रम को इसका नया किंग मिल चुका है। किंग गोमा कहता है हाँ, लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता चला। और फिर डॉक्टर अरिंशु कहती है कि जब डीमन किंग डाबुरा डीमन रम में अपना राज्य छोड़कर बाहर की दुनिया में गया था तो मुझे तभी समझ आ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने सब पर नजर रखी हुई थी। और फिर किंग गोमा कहता है कि हाँ तुम क्या तो ठीक रही हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है बिकॉज किंग डाबुरा तुम्हारी रिसर्च के लिए फंड्स दे देता होता था, लेकिन अब वो मर चुका है। और फिर डॉक्टर अरिंशु कहती है कि हाँ किंग डाबुरा मर चुका है, लेकिन अब आप किंग बन चुके हैं किंग गोमा, और क्या आप मेरी रिसर्च के लिए फंडिंग को कंटिन्यू नहीं करेंगे। गोमा कहता है कि हम लोग देखेंगे इस बारे में। और फिर डॉक्टर अरिंशु कहती है कि आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने द ग्रेट लेजेंडरी माजिन बू को डिफीट कर दिया है, और अगर ऐसे लोग डीमन रम में आ गए तो फिर क्या होगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर डेगसू कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर डीमन रम में आने का इतना बड़ा खतरा कोई क्यों मोल लेना चाहेगा। और फिर डॉक्टर अरिंशु कहती है कि हाँ तुम क्या तो ठीक रहे हो और अब मुझे इजाजत चाहिए किंग गोमा। गाइस डॉक्टर अरिंशु के इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आखिर डॉक्टर अरिंशु प्लान क्या कर रही है। और फिर डॉक्टर अरिंशु वहां से चली जाती है। लेकिन फिर पीछे से किंग गोमा डेगसू को कहता है कि हम लोग को वाकई में कुछ नहीं होगा ना, यानी कि अगर वो लोग वाकई में डीमन रम में आ गए तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन फिर डेगसू कहता है कि किंग गोमा आपको अरिंशु की बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग डीमन रम के अंदर आ भी गए तो वो डीमन किंग के इस पैलेस के अंदर तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर किंग गोमा कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग ड्रैगन बॉल्स को यूज करते हैं। लेकिन फिर डेगसू कहता है कि हम लोग ड्रैगन बॉल्स को यूज नहीं कर सकते बिकॉज ड्रैगन बॉल्स को 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स प्रोटेक्ट करते हैं जिनको तामागामीज कहा जाता है। गाइस याद रखिएगा कि ये डीमन रम के ड्रैगन बॉल्स की बात हो रही है, यानी कि डीमन रम के अंदर उनके अपने सेपरेट ड्रैगन बॉल्स हैं। लेकिन फिर किंग गोमा कहता है कि मैं डीमन रम के ड्रैगन बॉल्स की बात नहीं कर रहा, मैं अर्थ के ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहा हूँ। हम लोग उनको यूज करते हैं क्योंकि तुमने देखा था ना कि उन लोगों ने कितनी आसानी से उन ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया था, इसलिए अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना डीमन रम के ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने से ज्यादा आसान है। लेकिन फिर डेगसू कहता है कि हम लोग ड्रैगन से उन लोगों को मारने की विश नहीं कर सकते बिकॉज उनके जो ड्रैगन बॉल्स हैं वो व्हाइट मैजिक के ऊपर बेस्ड हैं, और अगर किसी को मारने की विश की जाए तो वो डार्क मैजिक की विश होती है। तो गाइस ये ड्रैगन बॉल की दुनिया के अंदर पहली दफा डार्क मैजिक और व्हाइट मैजिक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाने वाला हूँ और आने वाली एपिसोड्स के अंदर इसको मजीद एक्सप्लेन किया
जाएगा होपफुली। और फिर किंग गोमा कहता है कि हाँ मुझे ये सब पता है, लेकिन हम लोग उनको मारने की विश नहीं करने वाले, हम लोग उनको छोटा बना देने की विश करेंगे। और फिर वहां पर अचानक से डॉक्टर अरिंशु एक दफा फिर से आ जाती है, जिसको देख के वो दोनों फिर से डर जाते हैं। और फिर डॉक्टर अरिंशु उनको कहती है कि तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम लोग मुझे भी फिर से बच्चा बना देते हो तो। लेकिन आखिर डॉक्टर अरिंशु फिर से क्यों बच्चा बनना चाहती है यार? गाइस यहाँ दाल में कुछ काला है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और फिर किंग गोमा कहता है कि हाँ हम लोग ड्रैगन बॉल्स की पहली विश यूज करके उन सब फाइटर्स को फिर से बच्चा बना देंगे ताकि उनकी लड़ने की स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल कम हो जाए। और फिर किंग गोमा कहता है कि मैं अपनी सेकंड विश यूज करके इवल थर्ड आई हासिल कर लूंगा। ये सुनकर डेगसू पूरी तरह से दंग रह जाता है और कहता है कि इवल थर्ड आई जो कि किंग डबुरा के फादर किंग अबुरा के दौर में गुम गई थी, उस इवल थर्ड आई की बात कर रहे हो आप? किंग गोमा कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं उसी इवल थर्ड आई की बात कर रहा हूँ। और सुना है कि जो भी उस थर्ड आई को अपने माथे पे रखता है उसके पास अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ आ जाती है। और फिर डेगसू कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अपनी तीसरी विश मुझे दे दीजिएगा। किंग गोमा कहता है कि हाँ चलो मैं इस बारे में सोचूंगा। और फिर किंग गोमा डेगसू को कहता है कि तुम हमारी शिप तैयार करो, पहले हम लोग पार्टी करेंगे और फिर हम लोग अर्थ पे जाएंगे। और हाँ तुम द नमैकियन नेवा को भी अपने साथ तैयार कर लो, उसको ड्रैगन बॉल्स के बारे में सब कुछ पता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक और मिस्टीरियस सा कैरेक्टर छुप के किंग गोमा और डेगसू की बातें सुन रहा होता है। और फिर किंग गोमा, डेगसू और द नमैकियन नेवा मिलके स्पेसशिप में बैठते हैं और अर्थ की तरफ चल पड़ते हैं। और फिर हम लोग को उन लोगों का डीमन राम से आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि अर्थ वाली साइड पर जाने तक का ट्रैवल एक्सपीरियंस दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और फिर जब वो लोग यूनिवर्स 7 के गेट पर पहुंचते हैं तो वहां पर मौजूद जो गेट कीपर होता है जो कि उनको रास्ता देता है, वो कहता है कि कोई ऑलरेडी यूनिवर्स 7 में जा चुका है डीमन राम से ट्रैवल करके। किंग गोमा ये सुनकर परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे उसका नाम बताओ, आखिर वो कौन है। और फिर वापसमा उनको बताता है कि उसका नाम डॉक्टर अरिंशु है। देखा गाइस मैंने तुम लोग को बताया था ना, ये डॉक्टर अरिंशु कोई अलग ही गेम खेल रही है। ये सुनकर किंग गोमा की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर वो लोग उस पोर्टल से निकल के अर्थ की तरफ चल पड़ते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग को हमारे हीरोज दिखाए जाते हैं जो कि ट्रंक्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर क्रिलिन ट्रंक्स से पूछता है कि ट्रंक्स तुम कितने साल के हो गए हो? ट्रंक्स कहता है कि मैं 9 साल का हो गया हूँ। और फिर कुरिलिन यानी कि क्रिलिन कहता है कि ट्रंक्स तुम 9 साल के हो गए हो, लेकिन तुम्हारी हाइट थोड़ी छोटी नहीं है? आयरनी देखो गाइस क्या कौन रहा है जो कि खुद 1.5 फुट है। और फिर गोकू हम लोग को बताता है कि सेयन्स अचानक से बड़े होते हैं, यानी कि एक रात को 4 फुट के, अगली रात को 6 फुट के, लेकिन वेजिटा ज्यादा ग्रो नहीं हुआ। और फिर हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम काय और कबीटो भी वहां पर मौजूद हैं। और फिर गोकू कहता है कि आप लोग तो पोटारास को यूज करके फ्यूज हो गए थे ना, तो अब आप लोग फिर से नॉर्मल कैसे हो गए? और फिर सुप्रीम काय हम लोग को बताते हैं कि जैसे वेजिटो को बू ने एब्जॉर्ब किया था तो वो लोग उसके पेट में जाके डिफ्यूज हो गए थे, इसी तरह सुप्रीम काय ने बू की हेल्प लेकर उसकी गैस यूज करके अपने आप को दोबारा से डिफ्यूज करवा लिया है, जो कि एक अजीब सी बात है। बिकॉज अगर आप लोगों को याद हो तो ड्रैगन बॉल सुपर के स्टार्ट में सुप्रीम काय और कबीटो ऑलरेडी फ्यूज थे, यानी कि वो कबीटो काय थे। और ड्रैगन बॉल सुपर के दौरान हम लोग को सुप्रीम काय ने बताया था कि उसने नमैकियन ड्रैगन बॉल्स को यूज करके विश किया था कि वो लोग सेपरेट हो जाएं। लेकिन मसला तो यह है गाइस कि ड्रैगन बॉल डायमा जो है वो ड्रैगन बॉल सुपर से पहले की स्टोरी है, यानी माजिन बू की डेथ के बाद और बीरस के अराइवल से पहले। लेकिन हो सकता है कि ड्रैगन बॉल डायमा के एंड तक सुप्रीम काय और कबीटो एक दफा फिर से फ्यूज हो जाएं। लेट्स सी, एक दफा सीरीज खत्म हो ले फिर हम लोग इस सब के ऊपर बात करेंगे। और फिर ढेर सारा खाना खाने के बाद हमारे गोकू और वेजिटा एक स्पारिंग फाइट करते हैं, जो कि एब्सोल्युटली एक बहुत ही कमाल का सीक्वेंस है। और आई विश कि हम लोग को थोड़ी सी लंबी फाइट देखने को मिलती, क्योंकि गाइस गोकू और वेजिटा एक लेजेंडरी राइवलरी है और ऊपर से ड्रैगन बॉल डायमा की ये खूबसूरत एनिमेशन, मजा ही आ गया। और फिर हम लोग को कामी के लुकआउट का या फिर कहना चाहिए डेंडे के लुकआउट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर मिस्टर पोपो गोकू और वेजिटा की फाइट देख रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से किंग गोमा की शिप उस लुकआउट के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाती है और फिर किंग गोमा, डेगसू और नमैकियन नेवा उस शिप से लुकआउट के ऊपर उतरते हैं। और फिर डीमन राम का नमैकियन नेवा डेंडे को देख के कहता है कि मैंने हजारों सालों से किसी और नमैकियन को नहीं देखा, इसलिए तुम्हें देखकर मुझे खुशी हो रही है। और फिर डेगसू डेंडे को बताता है कि हम लोग डीमन राम से आए हैं। और फिर हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है कि सारे नमैकियंस ओरिजिनली डीमन राम में एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि उनके कान जो हैं वो नोकीले हैं। और ड्रैगन बॉल की दुनिया के अंदर जिस कैरेक्टर के भी कान नोकीले होते हैं वो या उसके एंसेस्टर्स ओरिजिनली डीमन राम में एग्जिस्ट करते थे, यानी कि मिस्टर पोपो भी गाइस डीमन राम से ही आया है। और फिर किंग गोमा डेंडे को कहता है कि मुझे अर्थ के ड्रैगन बॉल्स ला के दो। और फिर डेंडे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ड्रैगन बॉल्स को मैजिकली अपने पास नहीं बुला सकता। लेकिन फिर ओल्ड नमैकियन नेवा अपनी पावर्स यूज करता है और सारे ड्रैगन बॉल्स को मैजिक के जरिए अपने पास बुला लेता है। लेकिन
सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स पत्थर बन चुके होते हैं बिकॉज हमारे जी फाइटर्स ने हाल ही में ड्रैगन बॉल्स को यूज किया होता है और ड्रैगन बॉल्स को रिचार्ज करने के लिए पूरा 1 साल चाहिए होता है। लेकिन फिर ओल्ड नेमेकियन नेवा अपनी पावर्स यूज करके सारे ड्रैगन बॉल्स को फौरन रिस्टोर कर देता है। गाइस ये ओल्ड नेमेकियन नेवा तो एक्सट्रीम लेवल का ओवर पावर्ड कैरेक्टर है यार। और फिर किंग गोमा ड्रैगन को समन करके विश करता है कि वो सारे फाइटर्स जिन्होंने माजिन बू के साथ फाइट की थी और उनके सारे दोस्त फिर से बच्चे बन जाएं और वो कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी बच्चे हैं वो बेबीज बन जाएं। और फिर द ग्रेट ड्रैगन शेनरॉन किंग गोमा की ये विश ग्रांट कर देता है और यहाँ पे गाइस एपिसोड 1 होती है खत्म। तो गाइस एपिसोड 2 की वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, लेकिन कोई ऐसी चीज थी क्या जो कि मैंने मिस कर दी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीस आउट फ्रॉम दी ओटाकू सेंसेई।